Assalamualaikum class. Today we are going to discuss the logic topic. सही. According to a mathematician, logic is a science of the necessary laws of thoughts, without which no employment of the understanding and the reason take place. In short, पर logic are those statements which we use for reasoning. कभी भी रीज़न देने के लिए या अपनी बात जस्टिफाई करने के लिए जो स्टेटमेंट या आर्ग्यूमेंट्स दी जाती हैं हमारे पास लॉजिक कहलाती हैं. राइट. ओके जी. देन नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रीपोजिशन. अ प्रीपोजिशन और अ स्टेटमेंट, सेम वर्ड, इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ. ओके जी, आप लोगों ने टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ी हुई होगी. मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस होते हैं. मे बी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सही. उन सेंटेंस में से जो डिक्लेरेटिव टाइप होती है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो हमारे पास प्रीपोजिशन या स्टेटमेंट कहलाते हैं. डिक्लेरेटिव से मतलब ऐसे सेंटेंस, ऐसे जुमले जिनमें हम कोई बात डिक्लेयर कर दें या क्लेम कर रहे हों किसी चीज़ में, वो हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. और मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो हैं वो स्टेटमेंट या प्रपोजिशन कहलाते हैं. सही. नेक्स्ट उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस या प्रपोजिशन की दो ही आउटकम हो सकते हैं. या तो वो स्टेटमेंट ट्रू सही होगी या फॉल्स गलत होगी. लेकिन एट अ टाइम कोई भी स्टेटमेंट ना सही हो सकती है ना गलत हो सकती है एट अ टाइम. ठीक. दोनों में से कोई एक ऑप्शन एक वक्त में एग्जिस्ट करेगा. राइट. ओके जी. फॉर एग्जाम्पल टेक करते हैं प्रीपोजिशन की. फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, आई एम अ यूनिवर्सिटी लेक्चरर. राइट नाउ आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर फॉर लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी. सो आई एम अ यूनिवर्सिटी लेक्चरर. सही. सो दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इट इज ऑल्सो ट्रू. सही. ओके जी. नेक्स्ट इज, व्हाट आर यू डूइंग. नाउ दिस इज अ सेंटेंस विच लाई इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सही. ये हमारे पास क्वेश्चन है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इसमें मैं कोई क्लेम नहीं कर रही बल्कि सवाल पूछ रही हूँ. सही. सो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है. और अगर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है सो ये स्टेटमेंट नहीं है. राइट. सो ये हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस से बिलोंग नहीं करता. लेट्स से इसे क्रॉस कर देते हैं. ओके जी. थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है, 2 + 2 = 3. यहाँ पे मैं क्लेम कर रही हूँ इस सेंटेंस में कि 2 + 2 जो होते हैं वो 3 के बराबर होते हैं. आल्दो मेरी क्लेम जो है वो गलत है, लेकिन क्योंकि मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, क्लेम कर रही हूँ, तो ये एक स्टेटमेंट है. राइट. क्योंकि हमने कहा था कि जो स्टेटमेंट है आइदर ट्रू और फॉल्स, दोनों में से कुछ भी हो सकती है. ठीक. ओके जी. सो पहला वाला, आई एम अ यूनिवर्सिटी लेक्चर, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया. व्हाट आर यू डूइंग, डिक्लेरेटिव नहीं है, क्रॉस कर दिया. 2 + 2 = 3, स्टेटमेंट है, ओके हो गया. क्लोज द डोर. नाउ इट इज अ ऑर्डर, नॉट द क्लेम. सही. क्लोज द डोर में किसी को ऑर्डर दे रही हूँ, क्लेम नहीं कर रही. सो ये हमारे पास स्टेटमेंट के क्लासिफिकेशन में नहीं पूरा उतरता. सो ये क्रॉस कर दिया. वी हैव नॉट स्टडी द ग्राफ थ्योरी टॉपिक. सही. अब यहाँ पे मैंने ये क्लेम किया है कि हमने अभी तक ग्राफ थ्योरी का टॉपिक नहीं स्टडी किया हुआ. सही. सो क्लेम हो रहा है, सो स्टेटमेंट है. राइट. सो ये हमारे पास अगेन एक स्टेटमेंट आ गई. सही. सो अभी तक हमारे पास 5 एग्जाम्पल में से 3 जो हैं वो प्रीपोजिशन हैं, 2 प्रीपोजिशन नहीं है. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस, यहाँ मैंने हेडिंग डाली हुई है स्टेटमेंट वेरिएबल्स की. सही. जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं हम लोग उनको मुख्तलिफ सिंबल्स या नाम दे देते हैं. फॉर एग्जांपल इसको मैं P कह देती हूँ, स्मॉल लेटर में है. इसको 2 + 2 को Q कह देती हूँ. इस वाले को लेट से R कह देती हूँ. सही. सो स्टेटमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जब हम पूरी स्टेटमेंट लिखने की बजाय उसके लिए कोई वेरिएबल इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो हमारे पास स्टेटमेंट वेरिएबल कहला देते हैं, जो तुमने आगे जाके ट्रूथ टेबल में इस्तेमाल करने. राइट. अगली हेडिंग जो डली हुई है वो है ट्रूथ वैल्यू की. ट्रूथ वैल्यू हम लोगों ने कहा था कि जो हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगे, स्टेटमेंट होंगी, या वो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी.
सही। तो दो पॉसिबिलिटी हैं। अब इस दो पॉसिबिलिटी में से इस P के लिए जो पॉसिबिलिटी आएगी वो हमारे पास उसकी ट्रूथ वैल्यू कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ यूनिवर्सिटी लेक्चर, यस आई एम अ यूनिवर्सिटी लेक्चर। सो ये जो स्टेटमेंट है, P स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सो इसकी ट्रूथ वैल्यू हमारे पास आ जाएगी T, सही। नाउ 2 + 2 = 3, हमने कहा था स्टेटमेंट है, Q का नाम भी दिया हुआ है, लेकिन क्या 2 + 2 = 3 होता है? आंसर इज नो। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, वी हैव नॉट स्टडी द ग्राफ थ्योरी टॉपिक। इसको हमने स्टेटमेंट क्लेम किया है, राइट। आर का नाम भी दिया है, और जो सही बात यह है कि अभी तक हमने ग्राफ थ्योरी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के कोर्स में नहीं पढ़ा। सो ये स्टेटमेंट जो है इस वक्त राइट नाउ ट्रू है, सही। सो हमारे पास प्रीपोजिशन की एग्जांपल्स हो गई, स्टेटमेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल पता चल गया, और ट्रूथ वैल्यू आ गई, सही। नेक्स्ट टॉपिक, नेगेशन ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अभी हम लोगों ने कहा डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट को कहते हैं। नेगेशन मीन नेगेटिव, ओपोजिट। सो किसी भी इक्वेशन का जो ओपोजिट वर्जन होगा वो हमारे पास नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट कहलाएगा। डेफिनेशन लिखी है, द नेगेशन ऑफ अ प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट that exactly express what it would mean for the statement to be false, right? If P is a statement variable, P हमारे पास जो था statement variable, मतलब ये, the negation of P is denoted by tilde P and is actually written as not P. For example, ये हमारे पास P था, I am a university lecturer, P था। not P मतलब नेगेशन ऑफ P क्या होगा? आई एम नॉट अ यूनिवर्सिटी लेक्चर, सही। अब अगर इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू थी, सही, नेगेशन ऑफ प्रीपोजिशन में नॉट लग जाएगा, ओपोजिट हो जाएगा, और ये ट्रू जो है वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। इसलिए हम लोगों ने किया हुआ है ओपोजिट ऑफ P। जो भी P में क्लेम किया होगा उसका ओपोजिट वर्जन जो होगा वो हमारे पास नेगेशन ऑफ P और टिल्डा P कहलाएगा, राइट। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैथमेटिकल इक्वेशन है 1 + 1 = 2। P का नाम दे रहे हैं उसे, सही। और इस वक्त ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक। टिल्डा P हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 + 1 = 2, सही। और ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, मतलब जब ट्रू था उसने उसे फॉल्स में बदल दिया, ठीक। अगला, कराची इज़ अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कैपिटल सिटी। कराची इज़ अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, क्यों का नाम दिया हुआ है। क्या कराची पाकिस्तान का कैपिटल है? आंसर इज़ नो, बिकॉज इट्स इस्लामाबाद। सो हमारे पास जो इस वक्त क्यू जो क्लेम कर रहा था वो ऑलरेडी जो था वो फॉल्स था, सही। जब टिल्डा क्यू लेंगे, मतलब नेगेशन ऑफ क्यू लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा कराची इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक। मतलब ऊपर वाले से टोटली ऑपोजिट आ गया, और अब ये क्लेम जो है वो ट्रू हो गया। मतलब नेगेशन जो है ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देते हैं, सही। इसी तरह से अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाऊँ P और टिल्डा P, नेगेशन P का, तो जब ट्रू वैल्यू थी वो फॉल्स में कन्वर्ट हो गई थी, और जो फॉल्स वैल्यू है वो ट्रू में कन्वर्ट हो गई। सो दिस इज अ ट्रूथ टेबल, ठीक। एग्जाम्पल हो गई, ट्रूथ टेबल हो गया। हाँ, एक और चीज़, अक्सर बुक्स में जो है टिल्डा की जगह पे ये वाली नोटेशन भी इस्तेमाल की होती है नेगेशन ऑफ P को डोनेट करने के लिए। दोनों पॉसिबिलिटी में आंसर सेम है, सही। ये भी नेगेशन ऑफ P को शो करती है, नेगेशन ऑफ प्रोपोजिशन को शो करता है, ये भी नेगेशन ऑफ प्रोपोजिशन को शो करता है। डिपेंड करता है कि कौन सी वाली बुक में ऑथर ने कौन सा नोटेशन इस्तेमाल किया है। बहुत सारी बुक्स में जस्ट -P भी लिख देते हैं, सही। ये भी हमारे पास नेगेटिव को शो करता है। सो ये मुख्तलिफ नोटेशंस हैं जो हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।